वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं हरियाणा से। पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, फेवरेट सितारे कर क्या रहे हैं, शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे टॉप यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से भारत सरकार को लेकर के एक बड़ा बयान है। जिस तरीके से भारत सरकार पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्ट के साथ ट्रीट कर रही है, उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। सबसे पहले शेयर करेंगे आपके साथ हरियाणा से जुड़ी खबर। हरियाणा से जुड़ी खबर का मतलब है आसिफ से जुड़ी खबर। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि वहां महापंचायत बैठाई गई थी आसिफ के हत्यारों के लिए, ताकि उनको न्याय मिले, उनको रिहाई मिले। उन्होंने गलत क्या किया है? मारा तो सिर्फ मुसलमानों को ही है, ऐसा बयान देते सुनाई दिया सूरजपाल आमू। जी हां, उनके हवाले से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। उन्होंने अपने बयान में जिस तरीके से मुसलमान भाई नहीं कसाई होते हैं, मारा तो सिर्फ मुसलमानों को ही है, क्या हम मुसलमानों को नहीं मार सकते, ऐसे बयानों के साथ खड़े रह करके 50,000 से भी अधिक लोगों के सामने ऐसा बयान देते दिखाई दिए। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, सवाल उठने चाहिए थे। लेकिन अभी की खबर सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन खबर सुनाने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अभी हाल ही फिलहाल कनाडा का एक और मामला सामने आया था, जहां एक पूरे मुसलमान परिवार को, जी हां, खत्म कर दिया गया था एक 20 साल के लड़के के द्वारा। वजह क्या थी कि वो मुसलमान और इस्लाम से नफरत करता था। लेकिन वहां क्या देखा गया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बाहर निकल करके बयान दिया, सपोर्ट जताया और यह बताया कि मुसलमानों के हम साथ हैं और जो ये नफरत फैल रही है उसको हमें खत्म करना है मिल करके। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता देखा गया। सोशल मीडिया पे उस वक्त यही शेयर किया जा रहा था कि किस तरीके से हजारों लोग रास्तों पे निकले उस मुसलमान परिवार के फ्यूनरल के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ महापंचायत बैठाई गई उन हत्यारों के लिए, ताकि उन हत्यारों को जेल से बाहर निकाला जा सके। अब बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि वही चीफ करनी सेना के सूरजपाल आमू को भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन बना दिया गया है हरियाणा में। अपने आप में एक बड़ी खबर। जिस शख्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पोक पर्सन बन करके बैठेगा हरियाणा में। और जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, इससे दर्शाता है कि नफरत फैलाने वालों की किस तरीके से इज्जत की जाती है, ये देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे आपके साथ पेट्रोल के बढ़ते दाम और डीजल के बढ़ते दाम, और हम मिस ना करें तो सरसों के बढ़ते दामों को लेकर के सोशल मीडिया पर जो चर्चा है। डीजल के दाम अब सेंचुरी पार, जी हां, पेट्रोल नहीं डीजल भी सेंचुरी मार चुका है। सरसों के तेल तो डबल सेंचुरी मार चुके हैं। और जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं, इससे किसानों को तो तकलीफ होगी ही होगी, आम नागरिकों को भी तकलीफ होगी। कहीं सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के यूथ एक्टिविस्ट अपनी बाइक को पानी में फेंक दे रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल भरने के पैसे नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियां खुद ब खुद जो हैं वो जमीन में चली जा रही हैं कि भाई जब पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं तो हमारा रह के फायदा क्या? तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, तो वो वहीं डुबकी लगा रही हैं। कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही। सोशल मीडिया पे एक अलग लेवल की ट्रोलिंग हो रही है इन सारी वीडियोस को लेकर के कि कोई बाइक फेंक दे रहा है तो गाड़ियां अपने अंदर चली जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे बॉलीवुड के सितारों को ट्रोल किया जा रहा है, जिनमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर शामिल है। सबसे ज्यादा अनुपम खेर को। वजह क्या थी? वजह ये थी कि 2010 का उनका एक ट्वीट शेयर किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और लोग पूछ रहे हैं क्या साबिर अभी भी आपके यहाँ काम करता है कि नहीं। वजह यह है कि उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा था कि मेरा ड्राइवर साबिर जो है वो कहता है सर मैं काम पर ड्यूटी पर नहीं आने का। तो ये पूछते हैं, यानी अनुपम खेर पूछते हैं कि क्या वजह है। तो साबिर जवाब में देता है कि सर हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे लोगों को पड़ता है। और आखिरी में उन्होंने लिखा ट्रू। तो लोग पूछ रहे हैं क्या साबिर अभी भी काम करता है, और अगर करता है तो क्या आप अभी भी उनसे यही कहेंगे कि आएगा तो मोदी ही। तो सोशल मीडिया पे लोग अनुपम खेर को इसलिए ट्रोल करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रोल के साथ साथ ये भी देखा गया कि ऐसा नहीं है कि वो ट्वीट नहीं कर रहे। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद अनुपम खेर किन्हीं मामलों पर ट्वीट करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी चिंता का विषय पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम नहीं है। अभी चिंता का विषय यह है कि उनके फॉलोअर्स जो ट्विटर पे हैं वो कम क्यों हो रहे हैं। जी हाँ, सुन करके दंग कोई भी रह जाएगा कि जो शख्स पहले लोगों की आवाज उठाता था, आज वो अपने फॉलोअर्स को लेकर चिंतित है। उन्होंने असल ट्वीट करके ये कहने की कोशिश करी कि पिछले 36 घंटों में उनके लगभग 80,000 फॉलोअर्स जो हैं वो ट्विटर ने कम कर दिए, और उन्होंने ट्विटर को इसके साथ टैग भी कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि किस चीज को लेके ज्यादा चिंता है उनको। अब इसका साथ देते हुए अमीश देवगन भी टूट पड़ते हैं। वो भी अपना मिर्च मसाला उसके ऊपर लगा के कहने की कोशिश करते हैं कि मैं भी ऐसा ग्लिच महसूस कर रहा हूं 1 साल से। अब लोगों से रहा जाएगा नहीं। पहली बात तो अनुपम खेर ने कहा 80,000, तो लोगों ने उनके साथ शेयर किया कि सर 80,000 नहीं,
50,000 बोलिए, क्योंकि यही वही आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन जो अमीश देवगन ने तड़का लगाया था जानबूझ करके इसको बढ़ावा देने के लिए, लोग उनको पूरा एक्सपोज कर देते हैं ये कहते हुए कि सर, जब तक आपको BND नहीं बुलाया गया था तो आपको कोई ट्विटर पे पहचानता नहीं था। ये तो भला हो राजीव त्यागी का कि उन्होंने आपको BND बुलाया, जिसकी वजह से आपके ट्विटर के फॉलोअर्स बढ़े हैं। और उन्होंने वो सारे आंकड़े शेयर कर दिए कि 2018 से लेके अब तक आपके क्या फॉलोअर्स थे और क्या हो गए हैं, यानी अभी उनके फॉलोअर्स 5 लाख से ज्यादा हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें, पूरा झूठ बोल रहे हैं सिर्फ किसी को सपोर्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ शेयर करते हैं आपके साथ एक और हैशटैग। जी हां, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और हैशटैग का ताल्लुक एक यूट्यूबर से है। यूट्यूबर का नाम है आचार्य अंकुर आर्या। जी हां, अपने आप को सनातन धर्म का मानने वाला बताते हैं, लेकिन अगर इनके चैनल पर वीडियो जाएंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये सनातन धर्म में मानते, क्योंकि ज्यादातर ये टारगेट करते हैं मुसलमानों को। तो सनातन धर्म में मानने वाला किसी को ऐसे टारगेट नहीं करता, ये तो सनातन धर्म वाले जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, जहां एक भाषा को जानने वाला, मुमकिन है संस्कृत जानते होंगे, मुमकिन है भाषाएं जानते होंगे, जैसे मुस्लिम समाज में भी हो गया है कि जो अरबी जानता है वो धार्मिक हो जाता है, वैसे ही यहां पर भी है कि भाई संस्कृत जानते हैं तो धर्म का ताल्लुक भाषा से नहीं है, धर्म का ताल्लुक अमल से है। जरूरी नहीं इंसान को कि वो हर चीज का ज्ञान रखे, उतना ज्ञान जानने की जरूरत भी नहीं होती, बस इतना जाने एक मालिक, हम सब परिवार, हमें मिलकर रहना है, इससे बड़ा कोई धर्म और दीन नहीं है। वो बात अलग है कि जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वो लोगों के बीच में आग लगाने का काम करते हैं, तो कुछ लगभग इसी तरीके का यह चैनल काम करता है और सत्य सनातनी नाम है इस चैनल का। मुमकिन है कि ये प्रोपेगेंडा में शामिल है, जिस तरीके से इस वक्त प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। हुआ यह है कि इनके ट्विटर के अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। इससे पहले हम ये जाने कि ट्विटर ने क्यों किया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऐसी 2 चीजें होती हैं जो ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लेता है। वजह क्या थी कि जिस तरीके से ये फर्जी खबरें फैलाते हैं, जिस तरीके से नफरत फैलाते हैं, जिस तरीके से कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, ट्विटर के कानून के मुताबिक ये सख्त खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि ट्विटर असल राइट विंग्स के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, और कुछ इसी तरीके की सोशल मीडिया पर बातें देखी जा रही हैं, और इन्हीं चीजों का फायदा उठा करके लोग अपने आप को हीरो बता रहे हैं कि हम भी अच्छा बोलते थे इसलिए ट्विटर ने हमारे अकाउंट को बंद कर दिया, जबकि नफरत बोलते थे जिस वजह से ट्विटर को इनके अकाउंट को बंद करना पड़ गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दूं कि यूएस के टॉप ऑफिशियल का क्या बयान था, क्योंकि दोनों खबरें मिली हुई हैं और दोनों खबरों में फर्क समझना जरूरी है। एक अकाउंट वो होता है जिससे नफरत निकलती है और एक अकाउंट वो होता है जिससे सरकार को डर लगता है। जी हां, और मेल भी आता है ट्विटर की तरफ से। यह खबर मैं आपसे शेयर तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं शेयर करूंगा कि यूएस टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से भारत सरकार को लेकर के क्या कहा गया है। यूएस के टॉप ऑफिशियल्स ने जिस तरीके से भारत सरकार को लेकर के सवाल खड़े करे हैं कि भारत सरकार जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर उनको जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। जी हां, जिस तरीके से भारत की मीडिया की रैंकिंग, अगर प्रेस फ्रीडम आप देखें, जो रैंक है भारत का वो 142 है, लेकिन कुछ अंधभक्त इसको पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं जिसके 145 है। जब आपको पाकिस्तान से ही अपने आप को कंपेयर करना है तो फिर उसको गालियां क्यों देते हैं? आपको अगर कंपेयर करना है तो अपने आप को किसी बेहतर से करें। अगर आपको वहीं देखना है कि वो भी गटर में और हम भी गटर में, तो फिर आप डिबेट ही नहीं कर सकते। भारत सरकार जो ट्विटर पर दबाव डालती है कुछ ट्वीट्स, कुछ वीडियोस को हटाने के लिए, 1-2 मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आपको यह पता चल जाए कि जिन बातों पर सरकार इस वक्त नाराज है, जिन ट्वीट्स पर सरकार नाराज है, अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि इससे पहले यही सरकार कहती थी कि आलोचना जरूरी है। मोदी सरकार को इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाबदाई हैं, वो देंगे जवाब। हर नागरिक को उनसे सवाल पूछने का अधिकार है और जो इंसान चाहे वो लिख सकता है। सोशल मीडिया पर आजादी है। ऐसे बयान हजारों की तादाद में लोगों ने अपलोड किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, न जाने कितने ट्वीट्स थे, न जाने कितने इंटरव्यूज थे। लेकिन वही सरकार आज क्या कर रही है? आज ट्विटर पर दबाव इस बात का है कि वो रिस्ट्रिक्ट करे ऐसे ट्वीट्स को, वीडियोस को। और कैसे करती है कि जब ट्विटर मेल करता है किसी ट्वीट को लेकर के, और जब यूजर के पास मेल आता है कि आपके इन ट्वीट्स की वजह से आपके ये ट्वीट जो है वो कानून का उल्लंघन करते हैं, किसके? ट्विटर के नहीं,
इंडियन लॉ को। जी हां, ट्विटर के कानून अलग हैं, इंडियन के लॉज अलग हैं। ट्विटर के कानून के मुताबिक जब उनको दिखाई देता है कि वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आते हैं तो वो बिना किसी कंप्लेन के भी एक्शन ले लेते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब भारत सरकार उनको मेल करवा रही है और ट्विटर के ऊपर दबाव डाल रही है कि आप ऐसे अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट करें। न जाने कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट किया जा चुका है, न जाने कैसे ट्वीट्स हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट किया जा चुका है, हटाया जा चुका है, डिलीट किया जा चुका है, और किसी पर तो कंप्लेन भी है। जी हां, सिर्फ बात मंजुल की नहीं है। मंजुल तो सिर्फ एक कार्टूनिस्ट है जिनकी आलोचना से सरकार घबराई, लेकिन जिस तरीके से आज से न जाने कितने सालों से ऑल्ट न्यूज काम कर रहा है, जुबैर काम कर रहे हैं, मैं एक दो मिसालें आपको देना चाहूंगा जिससे आपको यह पता चल जाए कि सरकार को असल तकलीफ किन ट्वीट से है। आपके स्क्रीन पर जुबैर ने यह शेयर करते हुए कहा कि इससे भला सरकार को क्या तकलीफ हो सकती है। वो जो ट्वीट पर उनको कंप्लेन मिली है ट्विटर से, आपकी स्क्रीन पर एक वायरल वीडियो आसाम के इलेक्शन के दौरान वायरल करी गई, कहते हुए कि मुसलमान चाहते हैं कि मुसलमान पूरा का पूरा आसाम जो है वो हथिया लें और एक इस्लामिक स्टेट बना लें कांग्रेस के साथ। ये प्रोपेगेंडा था, एडिट करके इस वीडियो को बनाया गया था। बाद में इसको जब ऑल्ट न्यूज ने एक्सपोज करके कहा कि ऐसा नहीं था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और पूरा एक्सपोज जब कर दिया इस वीडियो का, तो अब उनको मेल आ रहा है किस बात का, कि इससे तकलीफ है। अब ट्विटर ने जो मेल किया आप देखें, आप साफ तौर से पढ़ सकते हैं वहां क्या लिखा है। यहां लिखा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट द ट्विटर हैज रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडियन लॉ एनफोर्समेंट रिगार्डिंग योर ट्विटर अकाउंट जुबैर दैट क्लेम्स द फॉलोइंग कंटेंट वायलेट्स द लॉ ऑफ इंडिया, नॉट द लॉ ऑफ ट्विटर। तो अभी मैंने आपको एक खबर सुनाई थी जहां कुछ लोग धर्म का चोला पहन करके नफरत फैला रहे हैं और उसको मिलाने की कोशिश करेंगे कि हमारा भी तो अकाउंट बंद हो रहा है, जबकि उनका अकाउंट नफरत फैलाने की वजह से बंद हो रहा है, जो कि ट्विटर का लॉ है कि ऐसा नहीं इजाजत दी जाएगी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां इंडियन लॉ यानी सरकार दबाव डाल रही है ऐसे अकाउंट्स को दबाने की, ऐसे ट्वीट्स को हटाने की। तो दोनों बातों में फर्क है, लोग इस वक्त काफी मिलाते दिखाई दे रहे। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, लोगों को दबाने की कोशिश, आवाज को दबाने की कोशिश, कोई ट्वीट कर दे तो ट्वीट हटवा देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करवा देते हैं। इसको लेकर के यूएस के टॉप ऑफिशियल ने चिंता जताई है भारत सरकार को लेकर के कि जिस तरीके से वो लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्ट जो ट्रीटमेंट हो रही है, इसको लेकर के उन्होंने चिंता जताई है। तो सरकार को एक बहुत बड़ा झटका यूएस की तरफ से, जहां वो ये उम्मीद करते हैं कि उनके ऊपर सवाल न खड़े हो, लेकिन यूएस के टॉप ऑफिशियल ही ऐसा बयान देते हैं जिसको लेकर के भारत की जो छवि है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के, वो खराब होती दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।